दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की हमारी दूसरी क्लास होने जा रही है, यानी कि दूसरा एपिसोड हमारा होने जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम फिजियोग्राफी या जम्मू एंड कश्मीर पे आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम डिस्कस करने जा रहे हैं along with the topic that is आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, उनके हवाले से भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को। देखिए, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। फेसबुक पेज का जो यहाँ पे आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप शेयर करें फेसबुक पेज को। जितने भी भाई लोग यहाँ पे हैं, मतलब फेसबुक पेज पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री क्लासेस पहुंच जाएं। ठीक है, हमारा मकसद आपसे कोई पैसा लेना नहीं है। हमारा मकसद ये जो हम YouTube पे क्लासेस ला रहे हैं इनके जरिए से वी आर गोइंग टू चार्ज यू जीरो। हम किसी भी तरह का कोई अमाउंट, कोई भी किसी भी तरह की फी आपसे चार्ज नहीं करेंगे। तो आप ये क्लासेस रेगुलरली फॉलो कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि कोशिश की जाएगी मेरी और मेरी टीम की तरफ से पूरी की पूरी आपको फ्रॉम जीरो लेवल आपको स्टार्ट किया जाए, आपको तैयारी की जाए। देखिए, मैं इस तरह से ये क्लासेस आपकी डिजाइन कर रहा हूं कि अगर आपने पिछले 10 साल से स्टडीज छोड़ी हुई है, पढ़ाई छोड़ी हुई है, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा कांस्टेबल के लिए, तो मैं उस एंगल से और उस हिसाब से जो है वो आपके लिए क्लासेस लाऊंगा और आपको पढ़ा रहा हूं और उस लेवल से आपके साथ ये कंटेंट शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो चलिए आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं आपके अपडेट, आपकी जो क्लास है क्लास की तरफ। और यहाँ पे जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां तक बात है आपके फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अब ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब नॉर्दर्न मोस्ट मतलब ये जनूबी शुमाल, ये शुमाल हम कहेंगे हिंदी में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। ये नॉर्दर्न मोस्ट का जो ये पार्ट है हमारा इंडिया का, ये माना जाता है। अब अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है नॉर्दर्न मोस्ट। हमारी जो 4 डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है ईस्ट, एक होती है वेस्ट, दूसरी होती है नॉर्थ और तीसरी फोर्थ होती है साउथ। इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ और इसको हम बोलते हैं साउथ। तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जब आप जम्मू एंड कश्मीर का मैप मतलब इंडिया के मैप पे आप JNK का जब देखोगे, इस तरह से जब आप देखोगे इस तरह से, तो आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा इंडिया का। ठीक है, तरह का इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, तो ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ये नॉर्दर्न इंडिया है, ये सदर्न इंडिया है, ये ईस्टर्न इंडिया और ये वेस्टर्न इंडिया है। तो ये रही हमारी लोकेशन, ये है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन है। इसी के बारे में बात की जा रही है। इट लाइज इन द हिमालयन माउंटेन्स। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालय के माउंटेन्स में ये JNK का पूरा का पूरा लाई करता है। ठीक है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हिमालयन माउंटेन्स में लाई करता है। ठीक है, तो
A large portion of terrain of the state of the UT is still is hilly area and varies from, देखो ज्यादातर जो हमारी JNK का एरिया है वो क्या है, वो हिली एरिया है, ठीक है। और असल में इसकी जो मतलब हाइट है वो 300 फीट है, 914 मीटर्स टू 22,740 फीट, ठीक है। 6,931 मीटर इन हाइट अबो द सी लेवल। तो सी लेवल से अबो ये हमारी यहाँ से बताया जा रहा है कि 3,000 फीट से लेकर 22,740 फीट की ये हमारी JNK की हाइट है अबो द सी लेवल। जम्मू एंड कश्मीर को के अंदर जो है वो बहुत सारी फेमस वैलीज हैं, जिसमें हम अगर नाम लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर वैली, तवी वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली, चिनाब वैली, लिदर वैली। तो ये सारे जो है वो मोस्ट फेमस वैलीज जम्मू एंड कश्मीर की मानी जाती हैं। इसके अलावा हमारी एक और होती है जो चिनाब वैली में ही आती है, उसको हम बोलते हैं भद्रवा वैली, ठीक है, भद्रवा वैली। चिनाब वैली का मैं आपको बता दूं, देखिए चिनाब वैली 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। जो आपकी चिनाब वैली है, चिनाब वैली 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। इसमें आता है डोडा, किश्तवाड़ और आता है रामबन, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और भद्रवा हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद लोकेशन, देखिए कल मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, लोकेशन के बारे में। ये चीजें मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज दी थी। ये है हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये अब देखिए द स्टेट द यूटी हैज इन एरिया ऑफ 22,000, देखिए ये जो 22,236 स्क्वायर किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है, ये along with the यूटी ऑफ लद्दाख। जब हमारी लद्दाख की यूटी थी तब ये एरिया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए अभी के लिए सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो एरिया है दैट इज 42,241 किलोमीटर स्क्वायर, ये है आपका आज का डिस्टेंस। बोलता है कि लार्ज पार्ट ऑफ स्टेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो बोलता है कि एक बहुत बड़ा एरिया जो हमारी स्टेट का है वो पाकिस्तान के कब्जे में है और चाइना के कब्जे में है। 10 इंडियन गवर्नमेंट हैज इन एरिया ऑफ अबाउट 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको हम स्टेट, क्योंकि स्टेट में नहीं है तो यूटी के अगर हम देखा जाए तो यूटी वाइज जो रैंक है हमारा, वो क्या है, यूटी वाइज जो हमारा रैंक है वो है लार्जेस्ट। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा मिटा दीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेटेड नहीं है, वो मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट erase it, erase everything over here. So now let me just write it down. तो क्या लिखना है मुझे यहाँ पे देखिए, एक मिनट। हाँ, तो देखो यार, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ये लार्जेस्ट यूटी अभी के टाइम पे है, यूटी अमोंग ऑफ इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। तो अगर इन केस पूछा भी गया कि जब स्टेट थी, तो स्टेट ऐसा तो नहीं पूछेगा कोई भाई, तो स्टेट 5th लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती थी हमारी जो इंडिया की। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन वाइज इट इज 19th लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। तो पॉपुलेशन के हिसाब से 19th लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती थी ये पहले, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है हमारी यूटी का, हाँ ये 19th है। उसके बाद बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, ये इंडियन स्टेट्स हिमाचल प्रदेश के साथ, देखो जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, देखो यार एक बार मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये ऐसे,
मैं थोड़ा सा साइड पे एक मैप बना देता हूँ जो हमारे इंडिया का, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, थोड़ा सा मैं आपको समझा लूं। तो ये इस तरह से, ये ऐसे होता है। इस तरह से ये आ गया हमारा ऐसे। भाई इसमें अगर हम सिर्फ JNK का मैप ही बनाएं तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ये हमारा टाइम ऐसे ही खा लेगा, टाइम वेस्ट कर लेगा। सो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स मेरी उतनी अच्छी हैं भी नहीं, तो ये आपका सिर्फ टाइम ही लेगा, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो हमारी JNK का ये। अब बोल रहा है कि ये कौन सी जम्मू एंड, ये इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ, पंजाब के साथ, साउथ में साउथ में इस मतलब नीचे की तरफ साउथ में कौन? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, और उसके अलावा पाकिस्तान इन द वेस्ट, ठीक है। अब कंट्रीज की अगर हम बात करें, देखो जो स्टेट्स बॉर्डर करती हैं JNK को, स्टेट्स जो बॉर्डर करती हैं वो है एक आपकी हिमाचल प्रदेश और दूसरी आपकी पंजाब। ये दो स्टेट्स हमारे JNK को कवर करती हैं। बाकी अगर हम कंट्रीज की बात करें, ये मतलब ये नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग स्टेट्स है हमारी JNK की। तो अब जो कंट्रीज है हमारी JNK की के नेबरिंग कंट्रीज, वो क्या क्या है? पाकिस्तान वेस्ट में, एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, ठीक है, तीसरा है आपका चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा हम बात करें तो चाइना के अलावा हमारा जो मैरीटाइम नेबर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ साथ में हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा म्यांमार है, म्यांमार के साथ हमारा भूटान है, भूटान है, नेपाल है, भूटान है, नेपाल है, चाइना तो ऑलरेडी बता दिया मैंने। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो हमारी JNK को टच करती हैं, JNK की बाउंड्रीज को टच करती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाले सेशन में हम देखते हैं आगे क्या है। अब देखो यार, ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स है हमारी JNK के। यहाँ पे आप देखिए, जियोग्राफिकली द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन। हमारी जो पूरी यूटी है, यूटी को डिवाइड किया गया है 7 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में। These divisions are closely linked with structural component of western Himalayas। जो हमारे वेस्ट साइड के हिमालयाज हैं, इन सारी की सारी पे के साथ लिंक करके, मतलब लिंक्ड है ये हमारी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है, वो उसके साथ क्लोजली लिंक्ड है वेस्टर्न हिमालयाज के साथ। अब देखो यार, वेस्टर्न हिमालय यहाँ पे इस मतलब अब हमारी JNK की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो क्या क्या है? देखो इसमें क्या क्या आता है। प्लेन्स आती है, फुट हिल्स आते हैं, लेसर हिमालयाज आते हैं, ग्रेटर हिमालयाज आते हैं। याद रखिएगा, ग्रेटर हिमालयाज, वैली ऑफ कश्मीर आती है, अपर इंडस वैली आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, द काराकोरम रीजन भी आता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम नीचे चले तो फिर थोड़ा डिटेल में आप पढ़ें तो यहाँ पे आप देखिए, प्लेन्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्लेन, the plains of the states were formed by the eroded bedrock material brought up by the mighty river Chenab, river Ravi, Tavi, Uj, Basantar, etc। भाई ये जो प्लेन मतलब जो प्लेन इलाके हैं, प्लेन एरियाज जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर के जो इलाके हैं, जो नीचे स्तर के इलाके हैं, वो किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं? बोलता है इन दरियाओं की वजह से हुए हैं। चिनाब की वजह से, रिवर की वजह से, रवि की वजह से, तावी, उज और बसंतर की वजह से। द आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज अंदर, अंदरवाह और बजवाड़। तो जो आउटर प्लेन्स हैं हमारे, आउटर प्लेन, उनको क्या बोला जाता है? अंदरवाह और बजवाट बोलते हैं। द आउटर प्लेन्स इज traversed by numerous hill torrents known as khad, and most of the year these khads are dry
अच्छा, जो हमारे प्लेन्स हैं, प्लेन्स के जो आउटर प्लेन है, मतलब जो बाहर के जो प्लेन्स है, इन प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? खाद। बोलते ये जो खाद है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के आउटर प्लेन्स, ये यूजुअली क्या रहते हैं कि ये ड्राई रहते हैं ज्यादातर, बट इन रेनी सीजन्स दीज टोरेंट टर्न इनटू ह्यूज फशिंग रिवर्स। अब ये जो साइड में जो छोटी छोटी हिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि रेनी सीजन में काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश लाती हैं और इन दरियाओं को ये जो है वो फीड करती हैं पानी के साथ। तो लोकली नोन एज खार आल एलिफेंटाइन ग्रास। अच्छा, तो बता भाई, हम क्या देखते हैं कि वहां पे एक घास भी उगता है, ठीक है, जिसका नाम खार बोलते हैं और एलिफेंटाइन ग्रास बोलते हैं। अब रीजन स्ट्रेच करता है साउदर्न पार्ट ऑफ अखनूर, रणबीर सिंह पुरा, आर एस पुरा, दैट इज मतलब आर एस पुरा को रणबीर सिंह पुरा बोलते हैं, सांबा एंड कठवा एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये रीजन स्ट्रेच करता है इस तरह से। अब फुटहिल्स की अगर हम बात करें तो फुटहिल्स आपके आगे, द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज आर शिवालिक एंड मेड अप ऑफ यंग टर्शरी रॉक्स। देखो यार, जो हिमालयाज के फुटहिल्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके जो फुटहिल्स हैं उनको हम बोलते हैं शिवालिक्स। उनको क्या बोलते हैं? हम शिवालिक्स बोलते हैं। और वो बोलता है कि यंगर टर्शरी रॉक्स के, मतलब अभी वो ताजा ताजा यंग टर्शरी रॉक से बने हुए होते हैं शिवालिक्स। द विड्थ ऑफ शिवालिक इज बिटवीन 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। तो इनकी जो विड्थ होती है ना शिवालिक्स की दोस्तों, वो 20 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम द आउटर एंड इनर जोन्स हैविंग 600 टू 1500 मीटर इन द स्टेट। तो बोलता है कि जो फुटहिल्स है हिमालयाज के आउटर और इनर जोन्स में कितनी हाइट का डिफरेंस है, 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में। The outer zone of foothill is comprised by the long ridges of longitudinal valleys called dunes. अब देखो, जो जो शिवालिक है ना यार, शिवालिक्स में आप जानते हैं कि शिवालिक की फुटहिल्स में फुटहिल्स का जो आउटर जोन है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे कंप्राइज ऑफ लॉन्ग रिजेस एंड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। तो उसमें क्या है कि लॉन्ग बड़े बड़े रिजेस हैं और लॉन्गिट्यूडनल इस तरह की बड़ी बड़ी वैलीज हैं। और बोलता है कि उन वैलीज को हम क्या बोलते हैं? उन वैलीज को हम डून्स बोलते हैं, डून्स। डून्स ऑफ उधमपुर एंड कोतली। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, डून्स ऑफ उधमपुर एंड कोटली। These dunes are the result of erosion of sandstone, clay and silt of this region. तो बोलता है कि ये जो डून्स होते हैं भाई, जितनी भी ये रेत वगैरह होती है वो उड़ के आई होती है और उसकी वजह से वो डून्स बने हुए होते हैं, ठीक है। द इनर जोन हैज स्टीप स्लोप एंड प्लेटो रेसिड्यू बाय ड्यू टू बाय फोल्डिंग erosion activities and sedimentary rock. The undulating slopes of Shivalik between rivers and are known as कांडी। अब देखो यार, बोलता है कि हमारा जो रिवर चेनाब, यहाँ पे देखिए, लेट मी जस्ट, हाँ, तो अंडुलेटिंग जो स्लोप्स है रावी के और चेनाब के, वो क्या है, यहाँ पे आप देखिए, आर नोन एज कांडी, तो उनका हम कांडी बोलते हैं। इट इज एडजेसेंट टू द प्लेन्स अप टू द हाइट ऑफ 300 मीटर्स। तो द एरिया इन विच द शिवालिक हिल्स आर, अच्छा, शिवालिक हिल्स के अंदर कौन कौन सा एरिया है? देखो, हिल्स ऑफ जम्मू है, मीरपुर है, उधमपुर है और रियासी है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा बोलता है कि यहाँ पे आप देखिए, ये है आपके लेसर हिमालयाज। अब हम लेसर हिमालयाज के बारे में पढ़ते हैं। लेसर हिमालयाज वो नोन एज मिडल हिमालयाज, इनको हम बोलते हैं मिडल हिमालयाज, विच लाई बिटवीन रावी इन द ईस्ट, रावी रावी ईस्ट के बीच में एंड पुंछ इन द वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनको हम मिडल हिमालयाज बोलते हैं। ये कहाँ के किसके बीच में? रावी एंड पुंछ इन द वेस्ट। तो ईस्ट में रावी है इनके, मिडल हिमालयाज के, और इनके वेस्ट में कौन सा है? यहाँ पे आप देखिए, ये आ गया रावी पुंछ, ये आ गया आपका रावी रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ इन द वेस्ट।
ठीक है। द रीजन इज कंपोज ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट, नीस एंड क्वार्ट्ज। देखो भाई, इस रीजन में वॉल्केनिक रॉक्स हैं, उसमें से अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, नीस एंड क्वार्ट्ज की, द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस रीजन इज 3600 से लेकर 4600 मीटर्स। द टू इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ पीर पंजाल रेंज आर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेंजेस जो पीर पंजाल रेंज के हैं आर अ पार्ट ऑफ दिस रीजन, ठीक है। उसके अलावा बोलता है कि जम्मू रीजन में दीज वैलीज आर नोन एज पहाड़, तो इन वैलीज को पहाड़ कहा जाता है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट द वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ दिस रीजन, अब जम्मू में सबसे ज्यादा जो फेमस यहाँ पे आप देखें तो रीजन है, वो क्या है, वो माता वैष्णो देवी की केव है, जो त्रिकुटा माउंटेन्स में यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि मैनी रिवर्स, अब बहुत सारे रिवर्स का सोर्स यहाँ से शुरू होता है। तवी का मनवर तवी है, बसंतरा है, उज रिवर है, ठीक है। तो इन सबका ओरिजिन वहां से ही है, लेसर हिमालय से। अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज की। दिस जोन लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। देखो यार, जो पीर पंजाल रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंजेस के नॉर्थ में पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस हैविंग एन एवरेज, तो इनकी कितनी है हाइट, इनकी 4500 से लेकर 6100 मीटर के बीच में है, ठीक है। द कश्मीर रीजन फॉर्म द जंस्कार रेंज एंड, अब देखो यार, कश्मीर रीजन में जंस्कार रेंज भी फॉर्म होता है, नेशनल ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ कश्मीर वैली। देयर आर फ्यू पीक्स ऑफ जंस्कार रेंज हैविंग हाइट ऑफ 45 टू, अब देखो जंस्कार में क्या है कि बहुत ही कम ऐसे देयर आर फ्यू पीक्स, बहुत ही कम ऐसी पीक्स हैं हमारी जो जंस्कार रेंज है वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है कि the altitude of the region increases to the north with K2 Godwin Austen on the Karakoram or mountain range. K2 is the second highest peak in the world at 8611. तो भाई जो K2 है, K2 दुनिया की सबसे हाईएस्ट क्या है, चलिए। The ranges of Greater Himalayas prevent these cold winds and Central Asia's winds of देखो यार, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो हिमालयाज हैं, इतना तो आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो माउंटेन्स हैं वही पूरे इंडिया के मौसम को इम्पैक्ट करते हैं। आई मीन अगर कोल्ड वेव्स आएगी तो पूरे इंडिया में हालत खराब हो जाएगी, मौसम खराब हो जाएगा, या बहुत ज्यादा हॉट वेव अगर आएगी तो उसकी वजह से भी इंडिया को नुकसान हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या ये चीज बताई जा रही कि जो ग्रेटर हिमालयाज की वजह से यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज की वजह से क्या है कि वो प्रिवेंट करते हैं, क्या करते हैं, कोल्ड विंड्स को अंदर एंटर करने में। अच्छा यार, वैली ऑफ कश्मीर के बारे में तो आपको पता ही है, वैली ऑफ कश्मीर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। बोलता है कि ये पीर पंजाल वेस्टर्न एंड ग्रेटर हिमालयाज एंड ऑफ द, तो जो ग्रेटर हिमालयाज हैं उनके वेस्टर्न एंड, ठीक है, उनके वेस्टर्न एंड में ये लाई करते हैं। द माउंटेन रेंज राइजेस इन 50 अप टू द हाइट ऑफ 5500, इट इज फिल्ड विद सेडिमेंट लाइक एल्यूवियम lakes and alluvium deposit of the Jhelum river. They are extensive elevated plateau and lustrine material. बोलता है कि यहाँ पे क्या है कि जो ये कश्मीर वैली है इसको किसने फिल किया है, सेडिमेंट्स ऑफ लेक्स। तो लेक्स जो पहले यहाँ पे माना जाता है कि पहले ये एक बहुत बड़ी लेक थी, जो श्रीनगर, जो कश्मीर पता नहीं कितने बिलियन साल पहले की बोलता, जो कश्मीर था पहले एक बहुत बड़ी लेक थी, ठीक है। और उस लेक को फिर फाइनली कन्वर्ट किया गया, फिर वो कन्वर्ट हो गई
अब होते 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 यहाँ पे आज जो हमारी वो कश्मीर की डल लेक है, वो डल लेक इज सम परसेंट ऑफ दैट लेक जो उस टाइम पे उस जमाने में हुआ करती थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि इंपॉर्टेंट साइड नेम्स वैलीज, लिदर वैली, सिंध वैली, लोलाब वैली। तो ये सारी वैलीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट साइट्स, लिदर, सिंध और लोलाब। इट कंप्राइजेस ऑफ अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांदरबल, कुलगाम, शोपियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। उसके बाद अगर हम बात करें अपर इंडस वैली की बात करते हैं। अपर इंडस वैली की बात हम करते हैं तो भाई इसमें यही चीज बताई जाती है कि इसमें हमारा जो एरियाज हैं वो टिबेटन बॉर्डर के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वेस्टवर्ड, मतलब वेस्ट वाली साइड में। इसमें क्या एक रिवर आता है जो यहाँ पे इंडस रिवर इन विच फ्लोज थ्रू in this valley flows through नंगा पर्वत to the south forming deep gorges। अच्छा, जो इंडस रिवर है हमारी जम्मू एंड कश्मीर का, तो श्रीनगर के बीच से होते हुए ये इंडस रिवर जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, उसके अलावा बोलता है कि द अपर पार्ट ऑफ द इंडस रिवर इज बाउंडेड बाय द ग्रेवल ट्रेसिस। बोलता है जो अपर पार्ट है किसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द इंडस रिवर इज बाउंडेड बाय द ग्रेवल ट्रेसिस। इवन ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर फेल्स builds an alluvial fan in the main valley। It is Leh town is located in this valley। चलिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं काराकोरम रेंजेस के बारे में। और काराकोरम रेंजेस could be the last range of today's topic। I mean, यहाँ से हम काराकोरम रेंजेस की बात करते हैं तो बोलता है कि ये लाई करता है इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के बीच में, कंप्राइजिंग वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में बात की जा रही है। K2 8611 मीटर which lie on the Pakistan border and one of the Chinese administrator enclaves। It is made of granite and gneiss rock। ठीक है, उसके बाद these are the other peaks in the region that have more than 7300 more than above sea level। तो यहाँ पे बोलता है कि ये एक पीक ऐसे रीजन में है जिनका इन विच द हाइट इज मोर देन 7300, जिनकी हाइट 7300 से ऊपर मीटर अबोव द सी लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काराकोरम रीजन रिमेन्स हेविली ग्लेशिएटेड ऑल अराउंड द ईयर। जो काराकोरम रीजन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम रेंज remains heavily glaciated through the year। ठीक है, air world। तो the Karakoram range along with the other areas and around the Himalayan region is known as roof of the world। तो काराकोरम रेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द। चलिए, तो मुझे लगता है ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुकी है। आज थोड़ा थोड़ा करके मुझे लगता है आपकी क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा आपको पढ़ाएंगे, आप पे ज्यादा लोड नहीं डालना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लासेस बोरिंग भी ना लगे, आपको ये क्लासेस समझ आए, जितना भी हम जो भी कुछ पढ़े हैं हम आपको समझ आ जाए, हमारा मकसद भी यही है। ठीक है, तो और आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएफ्स वगैरह के लिए देखिए, जो पीडीएफ्स है, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल अभी आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं, विदाउट टेलीग्राम यू कुड लैक आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली भाई टेलीग्राम पे बहुत